So today we are going to start our topic that is second derivative test. हम लोग मैक्सिमम मिनिमा कर रहे हैं. प्रीवियस लेक्चर में भी आपको मैक्सिमम मिनिमा क्योंकि एक एप्लीकेशन डेरिवेटिव का पार्ट है दैट वी वर डिस्कसिंग, हम डिस्कस कर रहे थे. आज हम जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बाद जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. और जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है दैट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट वन, क्योंकि एक्चुअली क्या है, मैक्सिमम मिनिमा के अंदर जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में बेस होती हैं. तो दैट्स व्हाई आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आप ढंग से समझ पाए. ओके, इस चीज का आप ध्यान रखिए कि क्या खास बात है इसके अंदर. क्या ये इंटरलिंक्ड है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से? यदि इंटरलिंक्ड भी है तो कितना इंटरलिंक्ड है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है. ओके, यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमने किया उसी का कुछ पार्ट हम लेके चलते हैं, लेकिन क्राइटेरिया कुछ डिफरेंट है इसके अंदर. लाइक जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है, लेकिन पहले मैं आपको एक बार एक नॉर्मल वे से चीजों को अंडरस्टैंड कराता हूँ. नॉर्मल वे से चीजों को अंडरस्टैंड करने के बाद फिर आपको उस बेस क्वेश्चन कराऊंगा. देन फिर हम वर्ड प्रॉब्लम्स पे चलेंगे कि हम किस टाइप से वर्ड प्रॉब्लम भी कर सकते हैं. जैसा मैंने आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर भी चीजें डिस्कस की थी, तो उसी हिसाब से यहाँ पर हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर भी चीजें डिस्कस करेंगे. कि हमारे पास सबसे पहले कोई भी फंक्शन होना चाहिए. ठीक है, कोई भी हमारे पास फंक्शन गिवन है एंड देन उसका हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, दैट इज f dash x, whatever it may be, जो भी हमारे पास होगा. उसके बाद फॉर द क्रिटिकल पॉइंट्स जब भी हम वहां पर फाइंड आउट करते हैं फॉर द क्रिटिकल पॉइंट्स, जब हम क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करते हैं तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आपको f dash x को 0 के इक्विवेलेंट पुट करना होता है एंड देन आपके पास यहाँ पर x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पर होगी, a b c whatever it may be. ओके, जो आपके पास पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स पर ही आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में आपने निकाला, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में भी ऐसे करना होता है. तो सेकंड डेरिवेटिव क्या कहता है? डेफिनेटली जैसे कि हमें उसके नाम से ही पता है सेकंड डेरिवेटिव, तो हमारे पास जो भी फर्स्ट डेरिवेटिव था उसको सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. f डबल डैश x कह सकते हो आप. आपने सेकंड डेरिवेटिव निकालना है और उस सेकंड डेरिवेटिव की एट x इज इक्वल टू a पर क्या वैल्यू है, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव. सपोज आपने वैल्यू पुट की, पुट करने के बाद आपका पॉजिटिव आंसर आ गया. a इज एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू वहां पॉजिटिव आ गई, पॉजिटिव इज ग्रेटर देन 0. इसका मतलब x इज इक्वल टू a इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम. ये आप ध्यान रखिए, वहां पर हमारे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम होगा. गेटिंग? आई होप यू आर गेटिंग, आपको समझ में आ रहा है. x इज इक्वल टू a पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, और यदि लोकल मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो डायरेक्ट वो x इज इक्वल टू a आप f ऑफ x में पुट कर सकते हो. वहां से f ऑफ a की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास लोकल मिनिमम वैल्यू होगी. ऐसे ही आप अनदर पॉइंट पर आप जाएं, लाइक एट x इज इक्वल टू b पर आप चेक कर रहे हैं और वहां पर आपका जो भी सेकंड डेरिवेटिव था व्हाटएवर इट मे बी, वहां आपने इसकी वैल्यू b पुट कर दी. b पुट करने के बाद सपोज वो नेगेटिव आ जाता है, इसका मतलब x इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है लेस देन 0 है, इसका मतलब x इज इक्वल टू b इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम. यहाँ पर मैक्सिमा आपके पास मैक्सिमम पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा. आप थोड़ा सा ये ध्यान रखिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और मैक्सिमा और मिनिमा एक दूसरे के रेसिप्रोकल समझ लें.
मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए तरीका होता है कि हमें पता है कि वहां पर जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में वहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब होता है यदि फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता था तो वहां पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता था, लेकिन यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव है, यदि वो ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा। यहाँ पर इंक्रीजिंग था, यहाँ पर मिनिमा होगा। यदि वहां पर एफ डैश एक्स लेस देन 0, फर्स्ट डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ, वहां पर एफ डैश एक्स लेस देन 0 होता तो आप एक ही चीज कहते थे क्या कि वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। और यहाँ पर यदि नेगेटिव आ जाता है, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, तो वो उस पॉइंट पर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा। आप वहां से लोकल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और यदि हमें पॉइंट का पता लग गया और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो उसको आप एफ ऑफ एक्स में कर देंगे, वट एवर इट मे बी, जो भी होगा उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम जा सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ से जब भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन हमें करना होगा तो किस तरीके से हम उस पर बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं। हमें कोई भी क्वेश्चन लेके चलते हैं इसी पे बेस्ड, जहाँ पर आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमें समझाना है, उस पर हम कोई भी क्वेश्चन कोई भी फंक्शन उठा सकते हैं और उसी फंक्शन के थ्रू आपको चीजों को समझना होगा। देखिए, इसी पे बेस्ड हमें वर्ड प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करनी है और वर्ड प्रॉब्लम के साथ साथ और भी बहुत सारे चीजें हैं जहाँ पर हम वर्कआउट कर सकते हैं, कैसे हम किसी भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सपोज हमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन यहाँ से उठा ले जिसपे हमें ये देखना है कि लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। लाइक आपके पास क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर डिटरमाइन करना है द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमम। ओके, लोकल मिनिमम वैल्यूज आप कह सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू फॉर द फंक्शन। फंक्शन इज गिवन, हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 7। हमारे पास ये एक फंक्शन है जिस पर हमें लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से आपको समझना किस तरीके से है, दैट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। अभी हमने जो डिस्कस किया फॉर द सॉल्यूशन, तो हमने यहाँ से ये कहा कि सबसे पहले फंक्शन हमारे पास क्या है। सो वी हैव द फंक्शन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 7, राइट। पर हमने एफ डैश एक्स फाइंड करना है, सो वी गेट 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, गेटिंग। एंड फॉर द क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर द क्रिटिकल पॉइंट्स, यदि हम क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करते हैं तो हमारे पास एफ डैश एक्स वट एवर इट मे बी, जो भी होगा उसको हम 0 कहते हैं। सो 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2x माइनस 3 कहेंगे, वो इक्वल टू 0 होगा। यदि वो इक्वल टू 0 होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हम फैक्टराइज करेंगे। सो यू गेट x कॉमन, x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन और x माइनस 3 0। यहाँ से आप क्या देख रहे हो, यहाँ से आप ये देख रहे हो कि आपके पास जो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। सो आइदर x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 3 होगी और x की वैल्यू माइनस 1 होगी। अब आपने यहाँ से ये चेक करना है कि इन पॉइंट्स पर ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। तो इसके लिए आपको यहीं से ही सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा, और दैट इज 6x माइनस 6, और यहाँ से आप 6 कॉमन भी ले सकते हैं। सो यू गेट 6 इंटू एक्स माइनस 1। ओके, अब रही बात, हमें ये चेक करना है यहाँ पर कि जो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव इन पॉइंट्स पर कैसा है। लाइक आप यहाँ से समझने की कोशिश करें कि आपके पास एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू 6 इंटू एक्स माइनस 1 है, और जो आपके पास पॉइंट्स आए, पॉइंट्स आपके पास क्या था,
आप देख सकते हैं x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू -1। तो यदि आप यहाँ से एट x इज इक्वल टू -1 पर चेक कर रहे हैं तो f डबल डैश x के -1 आपने पुट किया, यू गेट 6 into -1 into -1, वापस क्या आया 6 into -2, कितना आया -12 इज देयर। ओके, तो इट मीन्स आपके पास ये नेगेटिव वैल्यू है, देयरफॉर x is equal to -1 is the point of local maximum. ओके, और यदि आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, जो भी मेरे पास यहाँ पर फंक्शन है, फंक्शन मेरे पास क्या था, दैट इज एक्स क्यूब, आप यहां से देख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x², ओके, माइनस 3x² माइनस 9x, ओके, एंड -7, ये आपके पास गिवन। और आप यहाँ से f ऑफ -1 की वैल्यू फाइंड करते हो, सो यू गेट -1 का क्यूब 3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 -7, तो यू गेट क्या आएगा आपके पास -1 -3 इंटू 1 प्लस 9 -7। तो आप इसे जो भी सॉल्व करोगे तो -1 -3 -7 प्लस 9, तो आप इसे सोल्व कर रहे हो तो यू गेट -11 प्लस 9, वापस -2 वैल्यू आई। तो हमारे पास यहाँ पर एट एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास जो वैल्यू आई है वो एट एक्स इज इक्वल टू -1 पर -2 वैल्यू आई, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा। गेटिंग? अब यदि मैं यहां से ही डिस्कस करूं कि एट एक्स इज इक्वल टू अनदर पॉइंट, हमारे पास क्या था 3, आप देख सकते हैं अनदर पॉइंट हमारे पास 3 है। यदि मैं यहाँ से 3 पर चेक करूं, जो भी मेरे पास f डबल डैश x है, दिस वन, आप यहां से यदि 3 पुट करोगे तो यू गेट 6 इंटू 3 -1, 6 इंटू 2 यहाँ आएगा 12, वो है पॉजिटिव, आप दिख रहा है ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि x इज इक्वल टू 3 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा आपके पास होगा। आप एक चीज देखिए यहाँ से कि जो हमारे पास यहाँ पर फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन में यदि आप f ऑफ 3 पुट करते हो तो आपके पास क्या आंसर आता है, 3 का क्यूब 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 -7, आप देख रहे हैं 27 -27 -27 ये कैंसिल हो गया, सो यू गेट -34। ये जो मेरे पास वैल्यू आई, दिस वन इज मिनिमम वैल्यू, दिस इज मिनिमम वैल्यू। आई होप समझ में आ रहा होगा। और ये जो हमारे पास आई, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, ये मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू है। ओके, तो इस टाइप से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा हमारे पास क्वेश्चन है जो हम लेके चल रहे हैं, आपको सेकंड डेरिवेटिव सिखाने के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं। ओके, आगे मूव करेंगे हम। आगे जब हम इस चीज को देखेंगे तो आप एक और चीज यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं हम, दैट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। देखिए, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा जो हमारे पास होता है वो एक तरीके से आप जो फर्स्ट डेरिवेटिव यूज करते हो या सेकंड डेरिवेटिव यूज करते हो वो उसी टाइप से ही होता है, बट हमें वहां पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं होती। हमें यहाँ पर ये चीज देखनी होती है, जब भी हमारे पास जो भी फंक्शन दे रखा होता है उस फंक्शन के अंदर इंटरवल्स जो भी हमारे पास दे रखा होगा वो एक क्लोज इंटरवल दे रखा होगा। यदि हमारे पास क्लोज इंटरवल गिवन है तो हम ऑटोमेटिकली इस चीज को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हम वहां पर क्या
फाइंड आउट कर रहे हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमम। तो इस पे बेस्ड हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए। जैसे मान लो मेरे पास एक नॉर्मल क्वेश्चन मैं उठा के चलता हूं कि फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और फंक्शन हमारे पास क्या है, दैट इज f of x is equal to 3x power 4 minus 2x cube minus 6x square plus 6x plus 1 on the interval close interval 0 to 2 that you have। आई होप समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। आपको बहुत कुछ इसमें नहीं करना, बहुत ही नॉर्मली चलना होता है। मतलब ध्यान रखें ये कंसेप्ट डिफरेंट है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमम। आपको जो भी फंक्शन गिवन है, क्योंकि हम बात सॉल्यूशन की कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर लाइक हमारे पास फंक्शन गिवन है f of x, you get 3x power 4 minus 2x cube minus 6x square minus plus 6x plus 1। ये आपके पास फंक्शन गिवन है। आपने f dash x फाइंड किया, सोल्व किया, you get 12x cube minus 6x square minus 12x plus 6। ये आपके पास हो गया। गेटिंग? ये थोड़ा सा आप यदि समझें तो थोड़ा इजी है एज कंपेयर टू अनदर क्वेश्चन, क्योंकि यदि आपके पास कोई भी क्यूबिक इक्वेशन होगी, समझ रहे हो, उस क्यूबिक इक्वेशन के अंदर आपको हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना पड़ सकता है। यहाँ थोड़ा आई होप कि आपके लिए इजी रहेगा फैक्टराइज करना, क्योंकि हम यहाँ से इजीली इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ से ये पेयर्स दिख रहे हैं एंड आफ्टर टेकिंग 6x square common you get 2x minus 1 and from here you get 6 common। यदि आप यहाँ 6 common लेते हैं तो यहाँ पर आपका 2x minus 1 आएगा। तो इट्स इजी फॉर यू फैक्टराइज करने के लिए। फॉर द क्रिटिकल पॉइंट्स, आप फॉर द क्रिटिकल पॉइंट्स हम बात करेंगे। जो हम क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास है तो हम क्या कहेंगे, f dash x is equal to 0। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको फैक्टराइज कर रहे हैं, और फैक्टराइज करके हमारे पास क्या आया, दैट इज 6x square minus 6 into 2x minus 1। और ये आपका 6 कॉमन आने के बाद आ जाएगा x square minus 1 into 2x minus 1। और इजी करने के लिए इसको और फैक्टराइज कर देंगे, सो यू गेट x minus 1 into x plus 1 and 2x minus 1। दिस यू हैव। समझ रहे हो? मतलब हमारे पास हमने फंक्शन लिया, उस फंक्शन का डेरिवेटिव किया, फॉर द क्रिटिकल पॉइंट्स उस f dash x को 0 के इक्वलेंट पुट किया। तो जो भी हमारे पास यहाँ पर फैक्टर्स थे उसमें f dash x जो भी आपके पास आया, 6 into x minus 1 x plus 1 2x minus 1 ये है, इसको इक्वल टू 0 पुट किया। तो आपको पता है यहाँ से x minus 1 0 हो सकता है, x plus 1 भी 0 हो सकता है, 2x minus 1 भी 0 हो सकता है। तो x की वैल्यू 1 होगी, x की वैल्यू minus 1 होगी, x की वैल्यू 1/2 होगी। ठीक है? आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि हमारे पास ये क्रिटिकल पॉइंट्स तो बिल्कुल है, ये क्रिटिकल पॉइंट्स तो दे ही रखे हैं, लेकिन हमारे पास इंटरवल भी गिवन था। और वो इंटरवल आपके पास क्या था वो आप देख सकते हैं। दिस वाज द इंटरवल 0 to 2। ये इंटरवल भी था 0 to 2। इसका मतलब क्या हुआ, आपको x is equal to 0 और x is equal to 2 भी पॉइंट्स यूज करने हैं। अब आपको यहाँ सेकंड डेरिवेटिव या आपको यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव यूज नहीं करना। आपके पास यहाँ पर फंक्शन गिवन है, जो भी आपके पास फंक्शन है x पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। आपको यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 1/2 0 और 2, ये 5 के 5 पॉइंट्स आपको यहाँ इस फंक्शन में पुट करने हैं, राइट।
आप एक चीज तो यहाँ पर नेग्लेक्ट करोगे, क्या? दिस वन, ये जो वैल्यू है ये नेग्लेक्ट हो जाएगी। क्यों नेग्लेक्ट हो जाएगी? बिकॉज -1 इज नॉट लाइंग बिटवीन 0 to 2। -1 0 to 2 लाई नहीं करता है। तो आप यहाँ पर क्या दोगे? x is equal to -1 does not lie, ठीक है, ये आप कह सकते हो कि ये लाई नहीं करता इन द इंटरवल 0 to 2, इस इंटरवल पर लाई नहीं करता, hence it is rejected, hence it is rejected, इसको हम रिजेक्ट करते हैं। अब हमें क्या करना है कि इसको छोड़ करके और रिमेनिंग 4 पॉइंट्स हैं, लाइक पहले हम 0 पुट करें। यदि हम 0 पुट करेंगे तो 3 into 0 की पावर 4, 2 into 0 की पावर 3, -6 into 0 स्क्वायर प्लस 6 into 0 प्लस 1, ये हमारे पास है। तो ओवरऑल आंसर क्या आया? 1। ठीक है, यदि मुझे यहाँ से f(1) की वैल्यू निकालनी है, 1/2 ले लो पहले आप, ये आएगा 3 into 1/2 की पावर 4 माइनस 2 into 1/2 की क्यूब माइनस 6 into 1/2 का स्क्वायर प्लस 6 into 1/2 प्लस 1। आप जैसे ही इसको सिंप्लीफाई करेंगे पूरा कंप्लीट, you will get 39/16, this value you will get, जिसको अप्रोक्सीमेटली आप यदि समझना चाहें तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है ना, तो 2.4 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपके पास होगी। यदि आप आगे नेक्स्ट फर्दर FO जो भी हमारे पास पॉइंट नेक्स्ट दे रखा था 1, यदि हम 1 पुट करते हैं तो वो हमारे पास क्या आएगा? 3 into 1 की पावर 4 माइनस 2 into 1 का क्यूब माइनस 6 into 1 का स्क्वायर प्लस 6 into 1 प्लस 1। यदि हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा? 1c 3 - 2 - 6 प्लस 6 प्लस 1, ये तो कट गया, ये 4 - 2 2 आ गया आपके पास। सिमिलरली आप FO भी निकाल सकते हैं। So 3 into 2 की पावर 4 माइनस 2 into 2 का क्यूब माइनस 6 into 2 का स्क्वायर प्लस 6 into 2 प्लस 1। यहाँ से 3 into 2 की पावर 4 is 16, that is 2 की पावर 3 is 8, 6 into 4 plus 12 plus 1, ये आपके पास होगा। So 48 minus 16 minus 24 plus 12 plus 1। अब यहाँ से इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये आएगा आपका 61, ये देखिए पॉजिटिव वैल्यूज है, ये 61 माइनस यदि इसको हम ऐड करते हैं यू गेट 40, टोटल वैल्यू है 21। जस्ट वेरी सिंपल, आपको बहुत ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, उसमें f(x) को इक्वल टू 0 पुट करके जो भी पॉइंट्स आते हैं एंड जो क्लोज इंटरवल के अंदर जो पॉइंट्स हैं वो भी, जैसे 0 2 था वो भी, लेकिन उन पॉइंट्स को हमें रिजेक्ट करना होता है जो इंटरवल के बीच में नहीं है। और वो चारों के चारों पॉइंट्स जैसे कि हमारे इस क्वेश्चन में आए हैं, किसी में 3 पॉइंट्स भी हो सकते हैं, किसी में 2 पॉइंट्स भी हो सकते हैं, उन चारों के चारों पॉइंट्स को आप फंक्शन में पुट कर दें। तो जैसे आप फंक्शन में पुट करोगे, राइट, जैसे आप फंक्शन में पुट करोगे तो वहां से जो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगी वो मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और जो मिनिमम वैल्यू निकल के आएगी आपके पास, राइट, चाहे वो आप 1 देख रहे हो, चाहे आप यहाँ से 2 दिख रहा है तो मिनिमम वैल्यू 1 ही हो जाएगी। तो आप वहां से ये कह सकते हो कि हमारे पास जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा हमारे पास? 21 होगा। किस पर? एट x इज इक्वल टू 2 पर। ऐसे ही आप यहाँ पर कह सकते हो कि एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होगा? वो 1 है। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज 1, वो हमारे पास 1 होगी एट x इज इक्वल टू 0। तो ये फाइनल आपका आंसर। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की हेल्प से एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा भी सीखने को मिल गया है। ठीक है, आप वीडियोस को बार बार देखिए,
ठीक है, 2 या 3 बार आप यदि वीडियो को देख लेते हैं तो आपका कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, आप जो भी वीडियो देख रहे हैं उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप हमारे निर्भर एकेडमी का पार्ट तभी बन पाएंगे तब आप हमें जो भी हमारे न्यू वीडियोज आती है उसको आप लाइक करें, क्योंकि हमें भी लाइक की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और सब्सक्राइब करें तो हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे आप। तो हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, और आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, सो दैट सबको बेनिफिट मिले। ठीक है, तो लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, हमारे पास जो कंसेप्ट है दैट इज किस तरीके से हम इनका एप्लीकेशन कर सकते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स जो हमारे पास है, उन वर्ड प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, मेजर थिंग जो आपको अंडरस्टैंड करनी है वो ये है कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का हम किस टाइप से यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी होंगे, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आपको स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम जो वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे उन पर सबसे बड़ी चीज क्या है, वो जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि आपके पास स्टेटमेंट दे रखी होगी, और स्टेटमेंट के अंदर जो भी आपका स्टेटमेंट दे रखी होगी, आप उस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करके, जो भी आपके पास स्टेटमेंट दे रखी होगी आपको उस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है। यदि आप स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करके और फंक्शन तैयार कर लेते हो तो गारंटीड आप ये चीज समझें कि आपको वहां से फंक्शन जैसे ही तैयार होगा, जैसे ही फंक्शन आपका तैयार होगा, यू विल गेट लॉट मेनी बेनिफिट। आपको वहां सेकंड डेरिवेटिव यूज करना है, जैसे ही आपने सेकंड डेरिवेटिव का यूज किया और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव डिफिकल्ट नहीं है। देखिए, हम एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं जिसके अंदर आपको ये चीज समझाने की कोशिश करेंगे कि कोई भी वर्ड प्रॉब्लम यदि हमारे पास है उसको हम किस तरीके से सॉल्व करके हम अपने क्वेश्चन के लिए फंक्शन तैयार करेंगे। हमारे लिए वर्ड प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके हम फंक्शन तैयार कर पाएंगे। राइट, स्टूडेंट्स को ये टॉपिक काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट ये कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, क्योंकि हमें वहां पर जो ध्यान रखना है वो वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए, वर्ड प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हुए हमें फंक्शन तैयार करना है। अच्छा, इसमें भी दो लॉजिक है। क्या, जब भी हम वर्ड प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, कोई भी क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड हो सकता है, हमारे पास दो चीजें हैं। एक तो हमारे पास यहाँ पर कंडीशन होगी गिवन, एक या तो हमारे पास कंडीशन गिवन होगी। यदि हमारे पास कंडीशन गिवन है, ये दूसरी चीज हमारे पास क्या है, हमें वहां पर एक चीज फाइंड आउट करनी होगी। तो हर एक क्वेश्चन के अंदर आपके पास कंडीशन या तो गिवन होगी या आपको कंडीशन निकालनी ही पड़ेगी। कीप इन योर माइंड, बहुत ही इजी पड़ेगा आपको कि या तो आपके पास कंडीशन गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, या फिर हमारे पास हमें वो कंडीशन निकालनी होगी। ठीक है, कैसे? विद द हेल्प ऑफ द फिगर। सेकेंड थिंग, हमें वहां पर फाइंड आउट क्या करना है, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। उसकी हेल्प से हमें उसे सॉर्ट आउट करना होता है, सोल्व करना। देखिए कैसे, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैं यहाँ से डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी से रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चन हम डिस्कस जरूर करेंगे। अभी मैं कुछ नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है लाइक कि हमारे पास टू नंबर्स हैं, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 24 and product is as large as possible। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारे पास कोई भी हमारे पास दो नंबर हैं, उनका सम 24 है, और उसकी जो प्रोडक्ट को हमें मैक्सिमम प्रूव करना है। एज लार्ज एज पॉसिबल का मतलब उसको मैक्सिमम प्रूव करना है। तो आप कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? आप डेफिनेटली ये कहेंगे लेट एक्स एंड वाई आर द टू नंबर्स, राइट।
यहाँ पर x और y 2 नंबर्स हैं और उनका सम x प्लस y जो हमारे पास 24 है। अच्छा, कई स्टूडेंट्स तो अलग वे से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक नंबर हमारे पास x है, दूसरा 24 माइनस x है। डेफिनेटली आप उसके थ्रू जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है नहीं? हम उसके थ्रू भी जा सकते हैं, राइट? तो क्वेश्चन में ये कंडीशन गिवन है, क्वेश्चन के अंदर ये कंडीशन ऑलरेडी गिवन है। जब क्वेश्चन में ये कंडीशन हमारे पास गिवन है तो हमें फाइंड क्या करना है? मैंने आपको बताया था दो चीजें हमारे पास है कि एक चीज हमारे पास गिवन होगी, एक चीज मुझे निकालनी होगी। निकालनी क्या है? प्रोडक्ट P इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है? यहां पर हमें ये चीज फाइंड करनी है कि P इज इक्वल टू एक्स वाई हम यूज करेंगे, मतलब ये हमारे पास गिवन है, ये इसका इसमें यूज करेंगे क्योंकि मुझे प्रोडक्ट को मैक्सिमम प्रूव करना है, ठीक है? और जो फंक्शन हमारे पास होता है, फंक्शन वो वन वेरिएबल इक्वेशन हमें बनानी होती है। वहां पर वन वेरिएबल इक्वेशन बनानी है। तो कैसे बनेगी वो वन वेरिएबल इक्वेशन? कि मैं यहां से y की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हैं, ये इक्वेशन सेकंड कह सकते हैं। अब यहां से कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y की वैल्यू 24 माइनस एक्स होगी और उसको सेकंड इक्वेशन पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन सेकंड। तो p इक्वल टू क्या होगा हमारे पास? x इंटू वाई, वाई क्या है? 24 माइनस एक्स। हालांकि आप डायरेक्ट भी जा सकते थे, यदि आप एक नंबर को x और दूसरे नंबर को 24 माइनस एक्स यदि पुट करते तो। अब हमारा फंक्शन तैयार है। मेरे पास जो p फंक्शन कह लीजिए, ये आपका 24 माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास तैयार है और आप बड़ी इजीली इसको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व कर सकते हो। आपको वही एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, वो 24 माइनस 2x होगा। और द क्रिटिकल पॉइंट्स यदि हम डिस्कस करें तो क्रिटिकल पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमारे पास एफ डैश एक्स को हमने 0 पुट करना है और 24 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 24 और x की वैल्यू 24/2, तो हमारे पास ये 12 होगा, ठीक है? और x की वैल्यू आपके पास 12 आ गई है तो y की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। सो देयरफॉर आपके पास यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? आप यहीं से इसी का ही यूज करते हुए, तो देयरफॉर आपके पास जो y की वैल्यू होगी दैट इज 24 माइनस एक्स ही होती है। 24 माइनस 12 कितना हो गया? 12 भी आ गया। तो आपके पास जो नंबर्स पूछे गए थे वो आपके पास आ गए हैं। अब आपको क्या करना है? आपको यहाँ से सेकंड डेरिवेटिव का यूज करना था। तो आप यहाँ से जो भी फंक्शन आपके पास था दैट इज एफ ऑफ एक्स, जो फंक्शन आपके पास था, क्या फंक्शन था आप देख सकते हैं, दैट वाज ये 24x माइनस एक्स स्क्वायर। आपके पास यहाँ पर एफ डैश एक्स 24x माइनस एक्स स्क्वायर है, राइट? अब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल दें तो कितना आएगा? बस 24 माइनस 2x, ठीक है? आपके पास जो वैल्यू आई है, क्या x की वैल्यू आपके पास 12 थी, तो इट मींस यदि आपने 12 यहाँ पुट किया तो 24 माइनस 2 इंटू 12, समझ रहे हो नहीं? तो आप यहाँ से देखोगे कि ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू किस टाइप से आपके पास प्रूव हो सकती है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग। यदि आप इसको सोल्व करोगे तो, सॉरी जस्ट अ मिनट, ये एक मिनट, आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो ये है 24 माइनस 2x, नॉट दिस वन, ठीक है? तो आपके पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो ये है, आप इसका यूज कर सकते हो। तो हमने इसी का ही यूज करना है जो हमारे पास गिवन है, ये एफ डैश एक्स। डबल डैश एक्स निकालेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी? आप देख सकते हैं -2 वैल्यू आ रही है, ठीक है? हम कुछ भी पुट करें ये आपस -2 आ जाएगी। -2 है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब हम क्लियरली कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 12 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, ठीक है? यही चीज हमें दिखानी थी और हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम है, प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। तो इस टाइप के हम बहुत सारे क्वेश्चंस आप नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाले हैं, आपको गारंटेड उसका जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा। सो कीप वाचिंग कंटिन्यूअसली निर्भर एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस, ओके?
आई एम राजीव वशिष्ठ एंड नेक्स्ट टाइम जो हमारे पास वीडियो होगा वो आपके लिए और ज्यादा जबरदस्त होगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हम लेके आने वाले हैं। थैंक यू।